और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान सामने आया, जिसमें मंदिर मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया है। वो कहते हैं हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो कहना होगा कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। तो देखिए एक बार फिर से रामजी लाल सुमन का एक और बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद को लेकर विवादित बयान उनका आया है। वो कहते हैं हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, और उनका ये भी कहना है तो फिर दूसरी तरफ मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, और ऐसे में गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ये भी कहा है। मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे, 3 सेना है, ये फर्जी करनी सेना कहां से आई है। तो ऐसे में देखिए रामजी लाल सुमन का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिर मस्जिद को लेकर ये विवादित बयान है, और इस विवादित बयान में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो ये भी कहना होगा कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करनी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है, और तुम ये जनाएगा बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। लाल सुमन का ये विवादित बयान, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमने तो 3 सेनाएं पढ़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना, लेकिन अब ये नई सेना पैदा हो गई है। हमारे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है, करनी सेना हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ। तो ऐसे में देखिए मंदिर मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। तो देखिए रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से विवादित बयान यहां पर दिया है, और अगर कुल मिलाकर बात करें तो चीन का जिक्र भी इसमें किया है। इसी के साथ उन्होंने करनी सेना को लेकर कहा कि अब तक तो हमने 3 सेनाओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये करनी सेना कहां से आई है। अगर करनी सेना है तो सरहद पर इसको भेजो, वहां पर जाकर काम करे। तो ऐसे में देखिए रामजी लाल सुमन का ये बयान सामने आया, और ऐसे में आप देखिए मंदिरों पर विवादित बयान है, जिसमें सपा नेता रामजी लाल सुमन का विवादित बयान, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना इस दौरान भारी पड़ सकता है। हमने 3 सेनाओं के बारे में सुना है, और अब 4थी सेना कहां से आ गई है ये नहीं पता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि करनी सेना को सरहद पर जाना चाहिए, जहां पर तीनों सेनाएं जिस तरीके से मोर्चा संभालती हैं वैसे ही संभालना चाहिए। क्षत्रियों का धर्म तो मदद करना है, ना कि इस दौरान पूरे तरीके से गड़े मुर्दे उखाड़ना। हम अकेले नहीं, ये लड़ाई पीडीए की है। तो देखिए पीडीए को लेकर यहां पर सीधे तौर पर बयानबाजी करते हुए, और मैदान तैयार है, 2 हाथ करने के लिए भी तैयार है। वो कहते हैं हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो कहना होगा कि मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ है। तो एक बार फिर से देखिए यहाँ पर विवादित बयान, अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो मैं किसका। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सपा नेता यहाँ पर रामजी लाल सुमन का विवादित बयान सामने है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, पीडीए का भी जिक्र किया, और पीडीए को लेकर बोल दिया कि 2 हाथ होंगे तो उसके लिए भी तैयार है। वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो कहना यह भी होगा कि मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है केंद्र सरकार से पास हुआ है, संसद से पास हुआ है, और उस संसद जो है पूरे देश पे प्रभावशाली होता है, अब प्रभाव रखता है। आप जरा बताइए, वो कह रही है पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा भाई? क्या पश्चिम बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा है क्या पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है क्या? संसद से पास हुआ है, तो इसलिए ममता बनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रही है, कट्टरपंथियों को हवा दे रही हैं, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको हवा दे रही हैं, और पश्चिम बंगाल को पूरी तरह पाकिस्तान का अंग बनाने पे तुली हुई है। वहाँ से हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है, और ममता बनर्जी उल जुलूल बातें कर रही हैं। तो यह एक पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जांच का विषय।